फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 3 शॉर्ट टर्म डेट फंड्स के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं शॉर्ट टर्म डेट फंड्स को रैंक करूंगा फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आप इन डेट फंड से किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स हम जानेंगे कि प्रेजेंट मार्केट कंडीशन में एफडी और शॉर्ट टर्म डेट फंड्स इन दोनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। और साथ ही मैं डेट फंड्स पे एप्लीकेबल टैक्सेशन के बारे में भी आपको बताऊंगा। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हम एवरी फ्यू मंथ्स डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स के अपडेटेड लिस्ट को पब्लिश करते हैं और शॉर्ट टर्म डेट फंड पे हमने फ्यू मंथ्स पहले भी एक वीडियो पब्लिश किया है और ये वीडियो शॉर्ट टर्म डेट फंड्स पे सेकेंड वीडियो है विद अपडेटेड डिटेल्स। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस YouTube चैनल से आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अपडेटेड डिटेल्स मिलता रहेगा। डेट फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स में करती हैं और ये बॉन्ड्स PSU कंपनीज या फिर प्राइवेट कंपनीज इशू करती हैं। प्योर डेट फंड्स का स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है लाइक अप टू 3 मंथ्स, तो आप लिक्विड फंड्स या ओवरनाइट फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने लिक्विड फंड एंड ओवरनाइट फंड पे भी डिटेल्ड वीडियो पब्लिश किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 मंथ से ज़्यादा है और 1 ईयर से कम है तो आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 ईयर टू 3 ईयर है तो आप बैंकिंग एंड PSU डेट फंड्स एंड शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म डेट कैटेगरी में टोटल 26 फंड्स हैं। आउट ऑफ दीज फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिनका AUM 1000 करोड़ से कम है। डेट म्यूचुअल फंड में बड़े AUM के फंड्स को अच्छा माना जाता है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है जो बड़े डेट फंड्स हैं वो जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स खरीदते हैं तो उनका अमाउंट ज़्यादा होता है, जिसके कारण उन्हें अच्छे रेट्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉलर फंड्स। दूसरा कारण है बड़े AUM के डेट फंड्स का एक्सपेंस रेशियो जनरली थोड़ा कम होता है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 14 शॉर्ट टर्म डेट फंड्स। यहाँ पर आप इन 14 फंड्स का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट चेक कर सकते हैं और साथ ही आप इन फंड्स का 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। जब भी आप डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें तो आप इन फंड्स के पास्ट रिटर्न पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें। डेट फंड्स का रिटर्न्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि डेट फंड्स के फ्यूचर रिटर्न्स को आप अभी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये रिटर्न अप्रॉक्स रिटर्न होगा। नाउ यहाँ पे आप लास्ट 1 ईयर का अगर आप रिटर्न देखें इन फंड्स का तो ज़्यादातर फंड्स का रिटर्न काफ़ी कम है और यहाँ पे जो भी रिटर्न्स मैंने मेंशन किया है वो सारे रिटर्न्स डायरेक्ट प्लान्स के हैं। तो नाउ हम इन फंड्स के रेगुलर प्लान्स का भी रिटर्न चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म डेट फंड्स के डायरेक्ट प्लान्स का 1 ईयर का रिटर्न कम है, लेकिन अगर आप इन फंड्स के 1 ईयर का रेगुलर प्लान का रिटर्न देखें तो काफ़ी ज़्यादा कम है। इनफैक्ट डिपेंडिंग अपॉन विच स्कीम यू आर सेलेक्टिंग ये रिटर्न्स 0.5 से लेके अप टू 1% तक कम है। तो डेट फंड्स में अभी रिटर्न्स ऑलरेडी काफ़ी कम आ रहे हैं, उस पर भी अगर आपने रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपके रिटर्न्स बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। तो जब भी आप डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रेगुलर प्लान्स में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें। आउट ऑफ दिस 14 फंड्स मैंने आपके लिए टॉप 5 फंड्स सेलेक्ट किया है। मैंने इन फंड्स को किन क्राइटेरिया पे सेलेक्ट किया है इसके बारे में आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। ये टॉप 5 फंड्स हैं एक्सिस शॉर्ट टर्म, HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड, ICICI प्रू शॉर्ट टर्म फंड, IDFC बॉन्ड फंड शॉर्ट टर्म प्लान एंड कोटक बॉन्ड शॉर्ट टर्म फंड। अगर आप इन टॉप 5 फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं तो 2 और अच्छे शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म एंड निपॉन इंडिया शॉर्ट टर्म फंड। नाम इन टॉप 5 फंड्स का AUM, एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड चेक करेंगे। ऑल 5 फंड्स का एग्जिट लोड 0 है, दैट मीन्स आप कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट इन फंड से रिडीम कर सकते हैं, उस पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा। ICICI प्रू शॉर्ट टर्म फंड का AUM है अबाउट 20,900 करोड़ एंड इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.39%। एक्सेस शॉर्ट टर्म फंड का AUM है अबाउट 12,200 करोड़ एंड इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.30%। कोटक बॉन्ड शॉर्ट टर्म फंड का AUM है अबाउट 17,300 करोड़ एंड इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.34%। HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड का AUM है अबाउट 18,000 करोड़ एंड इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.24%। IDFC बॉन्ड फंड शॉर्ट टर्म प्लान का AUM है अबाउट 13,700 करोड़ एंड इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.29%। सो एक्सपेंस रेशियो वाइज ICICI प्रू शॉर्ट टर्म फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है एंड HDFC शॉर्ट टर्म फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम है। नाउ इन टॉप 5 फंड्स का मॉडिफाइड ड्यूरेशन, एवरेज मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी एंड क्रेडिट प्रोफाइल चेक करेंगे। एवरेज मैच्योरिटी ऑफ अ बॉन्ड मीन्स वो टाइम पीरियड जिसमें
बॉन्ड इशूअर इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट को बॉन्ड होल्डर को रिटर्न कर देता है। डेट म्यूचुअल फंड्स कई बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए डेट म्यूचुअल फंड के एवरेज मैच्योरिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम वेटेड एवरेज मेथड यूज करते हैं। एंड वाईटीएम मीन्स अगर हम किसी बॉन्ड को उसके मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो वो बॉन्ड टोटल कितना रिटर्न जनरेट करेगा। मॉडिफाइड ड्यूरेशन से हमें ये पता चलता है कि प्राइस ऑफ अ बॉन्ड कितना सेंसिटिव है टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट में जो चेंजेस आते हैं उसका प्राइस ऑफ द बॉन्ड पे क्या असर पड़ेगा। दैट मीन्स अगर मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज़्यादा है, दैट मीन्स अगर इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आते हैं तो उस चेंज का प्राइस ऑफ बॉन्ड पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। और अगर मॉडिफाइड ड्यूरेशन कम है तो अगर इंटरेस्ट रेट में कुछ चेंजेस आते हैं तो उस चेंज इन इंटरेस्ट रेट का प्राइस ऑफ बॉन्ड पे कम असर पड़ेगा। प्राइस ऑफ बॉन्ड एंड इंटरेस्ट रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट मीन्स अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो प्राइस ऑफ बॉन्ड नीचे आएगा, और अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तो प्राइस ऑफ बॉन्ड ऊपर जाएगा। तो अगर किसी बॉन्ड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन 5 है और 1 ईयर में इंटरेस्ट रेट 2% से नीचे गिरता है तो आपका बॉन्ड 10% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करेगा। और अगर आपके बॉन्ड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन 5 है एंड 1 ईयर में इंटरेस्ट रेट 2% से ऊपर जाता है तो उस केस में बॉन्ड का रिटर्न 10% से नीचे आएगा। ऑल 5 फंड्स का एवरेज क्रेडिट रेटिंग AAA है। दैट मीन्स इन 5 फंड्स का ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट AAA रेटेड पेपर्स में हुआ है। डेट फंड्स का यील्ड टू मैच्योरिटी 2 मुख्य चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है उस फंड का एवरेज मैच्योरिटी एंड सेकेंड है उस फंड का एवरेज क्रेडिट रेटिंग। अगर किसी फंड का एवरेज मैच्योरिटी ज़्यादा है दैट मीन्स उस फंड ने लॉन्ग टर्म के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया है। और जब भी आप लॉन्ग टर्म के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म वहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है। एंड सेकेंड रीज़न है उस फंड के सिक्योरिटीज़ का क्रेडिट प्रोफाइल क्या है। दैट मीन्स उस फंड ने जिन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया है उसका रेटिंग कैसा है। अगर उन बॉन्ड्स का रेटिंग अच्छा है तो यील्ड टू मैच्योरिटी थोड़ा कम आएगा, और अगर उन बॉन्ड्स का क्रेडिट रेटिंग खराब है तो यील्ड टू मैच्योरिटी ज़्यादा आएगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 2.74 ईयर्स, एवरेज मैच्योरिटी है 4.32 ईयर्स एंड यील्ड टू मैच्योरिटी है 5.70%। आउट ऑफ दीज 5 फंड्स आईसीआईसीआई प्रू शॉर्ट टर्म फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन एंड एवरेज मैच्योरिटी दोनों ही ज़्यादा है एंड दैट्स वाई इनका यील्ड टू मैच्योरिटी भी ज़्यादा है। आईडीएफसी बॉन्ड फंड शॉर्ट टर्म प्लान का मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 1.83 ईयर्स, एवरेज मैच्योरिटी है 2.11 ईयर्स एंड यील्ड टू मैच्योरिटी है 4.64%। तो आईडीएफसी बॉन्ड फंड शॉर्ट टर्म प्लान का मॉडिफाइड ड्यूरेशन एंड एवरेज मैच्योरिटी दोनों ही सबसे कम है आउट ऑफ दीज 5 फंड्स एंड हेंस इनका यील्ड टू मैच्योरिटी भी सबसे कम है। नाउ इन 5 फंड्स के क्रेडिट रेटिंग को डिटेल में जानेंगे सो दैट हमें पता चल सके कि कौन सा फंड कितना ज़्यादा रिस्क ले रहा है। एसओवी स्टैंड्स फॉर सॉवरिन दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। एंड डेट इन्वेस्टमेंट में सॉवरिन दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट को सेफेस्ट ऑप्शन माना जाता है। एंड सेकंड सेफेस्ट ऑप्शन माना जाता है AAA रेटेड इन्वेस्टमेंट को। AAA एंड A+ रेटिंग दोनों ही सेम होता है। जब भी किसी PSU या प्राइवेट पेपर का मैच्योरिटी 1 ईयर से ज़्यादा होता है तो उसका हाईएस्ट रेटिंग AAA होता है, और जब किसी पेपर का मैच्योरिटी 1 ईयर से कम होता है तो उसका हाईएस्ट रेटिंग A1+ होता है। तो सबसे अच्छा रेटिंग होगा सॉवरेन, उसके बाद होगा AAA या A+, उसके बाद होगा AA+, उसके बाद AA, उसके बाद AA-। अगर आप नंबर 5 फंड दैट इज आईडीएफसी बॉन्ड फंड शॉर्ट टर्म प्लान को देखें तो इसका पूरा इन्वेस्टमेंट या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में है या फिर AAA या A+ पेपर्स में है। दैट मीन्स इस फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट बेस्ट क्वालिटी के पेपर्स में किया है। सिमिलरली नंबर 3 दैट इज कोटक बॉन्ड शॉर्ट टर्म फंड का भी इन्वेस्टमेंट या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में है या फिर AAA या A+ पेपर्स में है। इन दोनों ही फंड्स का कोई भी इन्वेस्टमेंट AA+, AA या AA- पेपर्स में नहीं है। दैट मीन्स इन दोनों ही फंड्स का पेपर क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। जबकि रेस्ट 3 फंड्स दैट इज आईसीआईसीआई प्रू शॉर्ट टर्म फंड, एक्सिस शॉर्ट टर्म एंड HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड, इन तीनों ही फंड्स का कुछ इन्वेस्टमेंट AA+, AA एंड AA- पेपर्स में भी है। दिस मीन्स ये तीनों ही फंड्स एज कम्पेयर टू एक्सिस शॉर्ट टर्म एंड आईडीएफसी बॉन्ड फंड शॉर्ट टर्म प्लान थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। ऑल्दो HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड ने AA+, AA एंड AA- पेपर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तब भी इनका यील्ड टू मैच्योरिटी कम है। इसका रीज़न ये है कि इस फंड का कैश में काफ़ी ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, दैट इज़ 19.22%। दैट मीन्स इस फंड ने अपने टोटल कॉर्पस का 19.22% या तो इन्वेस्ट नहीं किया है या फिर वेरी शॉर्ट टर्म पेपर में इन्वेस्ट किया है। दैट्स वाई इसका यील्ड टू मैच्योरिटी काफ़ी कम आ रहा है। नाउ मैं आपको बताऊंगा कि आप डेट फंड्स का अप्रॉक्स रिटर्न कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
एक्सपेक्टेड 1 ईयर रिटर्न का फार्मूला होता है YTM, दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी माइनस एक्सपेंस रेशियो प्लस इंटरेस्ट रेट चेंज इनटू मॉडिफाइड ड्यूरेशन। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ICICI प्रू शॉर्ट टर्म फंड का यील्ड टू मैच्योरिटी है 5.7% एंड इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.39%। तो अगर इंटरेस्ट रेट में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होता है, दैट मीन्स अगर इंटरेस्ट रेट सेम होता है नेक्स्ट 1 ईयर में, तो आप इस फंड से रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5.70 माइनस 0.39, दैट इज 5.31%। बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट एंड प्राइस दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो बॉन्ड फंड का प्राइस दैट इज NAV नीचे आएगा, और अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो बॉन्ड फंड का प्राइस दैट इज NAV ऊपर जाएगा। नाउ लेट्स सपोज इंटरेस्ट रेट नेक्स्ट 1 ईयर में 0.5% से नीचे जाता है और ICICI प्रू शॉर्ट टर्म फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 2.74, तो इस फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा 2.74 इंटू 0.5 प्लस 5.31, दैट इज 6.68%। अगर इंटरेस्ट रेट 0.5 से ऊपर जाता है तो इस फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा 5.31 माइनस 2.74 इंटू 0.5, दैट इज 3.94%। दैट्स वाई जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने वाले हों तो आपको ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिनका मॉडिफाइड ड्यूरेशन कम है, और जब इंटरेस्ट रेट गिरने वाले हों तो आपको ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिनका मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज़्यादा हो, तभी आपको डेट फंड से ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। नाउ लेट्स चेक द टैक्सेशन एप्लीकेबल ऑन डेट फंड्स। अगर आप डेट फंड्स 3 ईयर से पहले रिडीम करते हैं तो उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बोलते हैं। डेट फंड्स के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को आपके इनकम के साथ ऐड कर दिया जाता है और आप जिस टैक्स ब्रैकेट में हैं उस टैक्स ब्रैकेट के अनुसार आपको टैक्स पे करना पड़ता है। और अगर आप डेट फंड्स को 3 ईयर्स के बाद बेचते हैं तो उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बोलते हैं और उस पर टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा 20% विथ इंडेक्सेशन। अप टू 3 ईयर्स डेट फंड्स एंड FD दैट इज फिक्स डिपॉजिट दोनों पे ही टैक्सेशन सेम है। तो अगर आपको डेट म्यूचुअल फंड में FD से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तभी आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें फॉर 3 ईयर होराइजन। और अगर आपको डेट फंड्स को 3 ईयर से ज़्यादा होल्ड करना है तो इवन इफ डेट फंड्स का रिटर्न्स FD के बराबर है देन टू आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि डेट फंड्स का इफेक्टिव टैक्सेशन आफ्टर 3 ईयर्स कम होगा एज कम्पेयर टू FD। सो नाउ इन करेंट मार्केट कंडीशन हमें डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर FD में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और अगर डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो किस कैटेगरी के डेट म्यूचुअल फंड्स में हमें करेंटली इन्वेस्ट करना चाहिए। लास्ट फ्यू इयर्स में डेट फंड्स ने काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट किया है, स्पेशली शॉर्ट टर्म डेट फंड, क्योंकि पहले इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा था और उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स नीचे आया है, बट करेंटली इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम है और यहाँ से इंटरेस्ट रेट नीचे जाने के चांसेस काफ़ी कम हैं, मोस्टली ये ऊपर ही जाएगा। तो अगर आपको मिड या स्मॉल साइज बैंक्स में अच्छे FD रेट्स मिल रहे हैं तो वो आपका प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट चॉइस होना चाहिए। और जब इंटरेस्ट रेट्स थोड़ा ज़्यादा हो जाएं या फिर उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाएं उस समय डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी अच्छा रहेगा। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ लाइक डेट म्यूचुअल फंड्स और FD में हम इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टी होता है एंड सेकंड प्रायोरिटी रिटर्न्स होता है। क्योंकि अगर आपका प्रायोरिटी हाई रिटर्न्स है तो आप फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ लाइक FD या डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसलिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 ईयर से कम है और FD रेट डेट म्यूचुअल फंड के बराबर है या उससे थोड़ा कम भी है तब भी आप FD में इन्वेस्टमेंट करें। जब भी आप FD में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ट्राई करें कि अच्छे बैंक्स में ही FD करें, क्योंकि ऑल्दो FD पे अप टू 5 लाख का इंश्योरेंस कवर होता है, देन टू अगर कोई बैंक डिफ़ॉल्ट करता है तो वो 5 लाख आपको ज़रूर मिलेगा, बट उसको मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसलिए हमें रिस्की बैंक्स में FDs अवॉइड करना चाहिए। डेट फंड्स में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें कि आप डेट फंड्स के इन्वेस्टमेंट के दौरान अनड्यू रिस्क बिल्कुल भी ना लें। आप जब भी डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें तो सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, क्योंकि अगर आपको अनड्यू रिस्क लेना है और ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना है तो आपको डायरेक्ट इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो नाउ लेट्स रैंक आवर टॉप 3 शॉर्ट टर्म डेट फंड्स। हमारा नंबर 1 फंड होगा ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड, नंबर 2 फंड होगा एक्सिस शॉर्ट टर्म एंड नंबर 3 फंड होगा कोटक बॉन्ड शॉर्ट टर्म फंड। और अगर आप ऐसे शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसका इन्वेस्टमेंट ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या AAA पेपर्स में है तो आपको कोटक बॉन्ड शॉर्ट टर्म फंड या IDFC बॉन्ड फंड शॉर्ट टर्म प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।